नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि एक जो है आईफ़ोन 7 और ये जो है डेड कंडीशन में है, ठीक है। ये मेरे पास जो है दुकान से आया है और उन्होंने बताया कि ये जो है पानी में गिर गया था और उसके बाद से ये है ऑन नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो हम इसको ऑन करने की कोशिश करते देखिए, ये जो है ऑन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं इसका ऑन ऑफ बटन दबा रहा हूँ, ये ऑन नहीं हो रहा है। और मैं इसको चार्जिंग में लगाता हूँ तो ये जो है चार्जिंग में जो है तुरंत जो है चार्जिंग दिखाता है और तुरंत चला जाता है। यानी इस हिसाब से लगता है कि इसमें शॉर्टिंग हो जैसे। पोर्टेबल चार्जर पे तुरंत ये जो है बैटरी का लोड ले रहा है, तुरंत ये जो है लोड ले रहा है और तुरंत जो है छोड़ दे रहा है, तुरंत लोड ले रहा है और फिर तुरंत छोड़ दे रहा है। इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ तुरंत लोड ले रहा है और फिर तुरंत छोड़ दे रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो है फ़ोन में जो है आपके क्या है, शॉर्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको खोलता हूँ और खोल के चेक करते हैं। डैमेज है, वाटर डैमेज होने की वजह से ये जो है ऑन नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हैं इस बोर्ड में कि काफ़ी इस बोर्ड में जो है काम कर रखा है। यहाँ से जो है ये ऊपर से जो टेप लगी होती है वो रिमूव है और यहाँ से भी देखिए, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके, जैसे ये कनेक्टर हैं, इसके चारों तरफ जो है ब्लैक कलर का एक बाउंड्री लगी होती है, वो भी रिमूव है। जैसे यहाँ लगी हुई है इनके ऊपर, वैसे यहाँ लगी होती है, वो भी रिमूव है। तो इसमें ऑलरेडी काम कर दिया गया है, लेकिन ये जो है रिपेयर नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें चेक करते हैं और चेक करके आपको बताते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये वाटर डैमेज हुआ, ठीक है। ये आईफोन 7 का बोर्ड है और ये वाटर डैमेज हुआ, ठीक है। वाटर डैमेज होने के बाद जो है ये ऑन नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये यहाँ पर इसका बैटरी कनेक्टर है, तो ऐसे रख लेता हूँ। और बैटरी कनेक्टर पे देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरह से वैल्यू चेक करेंगे। देखिए क्या आ रहा है, 500 कुछ वैल्यू आ रहा है ना। अब मैं इसको पलट देता हूँ तो अब वैसे कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। देखिए ये वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें हाफ शॉर्टिंग है। हाफ शॉर्टिंग मतलब लीकेज, क्या है, लीकेज। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर जो है डीसी में इसको फिट कर रहा हूँ ऐसे। देखिए जैसे मैं इसको लगा देता हूँ डीसी में, देखो क्या हो रहा है, एम्पियर बढ़ रहा है। अब इसमें चेक कीजिए कि हीट कहाँ हो रहा है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ कहीं पर जो है हीटिंग आ रही है, यहाँ हीटिंग आ रही है और यहाँ बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाथ लगाओ ऐसे, देर तक मत लगाना, रुक जाएगा। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे टच करो, हटाओ, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है, हीटिंग आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है रोजिन लगा लेते हैं। तो इसमें देखिए अब मैं यहाँ पर जो है रोजिन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब जो है मैं इसको डीसी मशीन में लगा लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे देखिए डीसी मशीन में लगा रहा हूँ और अभी मैंने डीसी मशीन जो है ऑन नहीं किया है। और अब देखेंगे आप,
अब देखिए मैं डीसी मशीन ऑन कर रहा हूँ। एक, 2 एंड 3 देखिए, तो जहाँ जहाँ पे ये मेल्ट हुआ है वो जो कंपोनेंट है वो शॉर्ट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये लाइट आईसी के पास में डायोड लगा है, ये भी जो है हीट हो रहा है। तो ये हीट तब भी हो सकता है जब ये कंपोनेंट शॉर्ट हो सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये डायोड का आउटपुट जो है इस कैपेसिटर पे आ रहा है, और अगर कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो जो वोल्टेज कैपेसिटर पे आ रही है वो इस डायोड के थ्रू आ रही है, तो ये पूरा का पूरा लोड इस डायोड पे आएगा। इस वजह से जो है डायोड हीट होगा, ठीक है। तो पहले हम इस एनपीसी को निकाल के देखते हैं, हम डायोड नहीं निकालेंगे, पहले हम एनपीसी को निकालते हैं और फिर जो है वापस इसमें रोजिन लगा करके और फिर चेक करते हैं कि क्या शॉर्टिंग गई या नहीं गई, ठीक है। तो चलिए, तो ये कंपोनेंट यहाँ पर निकल गया है। तो ये हमने कंपोनेंट निकाल लिया है। तो अब इस पे जो है हम इस कंपोनेंट को चेक करके एक बार दिखा देते हैं आपको कि क्या ये शॉर्ट है या नहीं। तो ये मल्टीमीटर है, इसको मैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा रहा हूँ। तो ये मल्टीमीटर मैंने कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा दिया है, और यहाँ पर ये कैपेसिटर है। तो देखिए ये कंपोनेंट शॉर्ट है इसमें। देखिए, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इस स्क्रीन के ऊपर मैं रख देता हूँ। तो ये रहा वो कंपोनेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए, ये जो एनपीसी है ये शॉर्ट है, और इसमें वापस में जो है यहाँ पे फिर से रोजिन अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने इस पे वापस रोजिन इस्तेमाल कर दिया है। और अब देखिए, अब मैं इसमें जो है वापस डीसी मशीन में लगा के चेक कराता हूँ। अगर और भी कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो जो है वो दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैं डीसी मशीन ऑन कर रहा हूँ। 1 2 3 देखिए, यहाँ पर जो है कहीं पर भी जो है शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा। जैसे कि हमने पहले देखा था कि
बैटरी कनेक्टर पर दोनों तरफ से जो है वैल्यू शो कर रहा था। तो ये मैंने मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा दिया है और अब हम जो है इसकी बैटरी कनेक्टर पे जो है वैल्यू चेक करेंगे कि यहाँ पर कितनी आ रही है। जैसे कि हमने सॉर्टिंग के से पहले जो है चेक किया, एक तरफ से जो है 350 आ रहा था और दूसरी तरफ से 547 आ रहा था। तो अब चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है अब 1500 के आसपास, और पलट के देखते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर 389 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है अब जो है ये नॉर्मल वैल्यू है, आईफोन 7 में ये नॉर्मल वैल्यू होती है। तो अब जो है इसमें नॉर्मल वैल्यू आ रही है, एक तरफ से 350 आ रही है और दूसरी तरफ से 1540 आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो सॉर्टिंग था वो जो है रिमूव हो चुकी है। तो अब हम इसे बोर्ड में लगा के चेक कर लेते हैं। अब जो है लगा के चेक कर लेते हैं कि अब ये चार्जिंग वार्जिंग में सारा चीज़ चेक करेंगे एक एक करके। अभी हम इसको चेक करेंगे ना, अभी हम क्या करेंगे चेक करेंगे बस। हम ये लगा दिया, ये लगा दिया और ये लगा दिया। तो ये मान लगा देंगे, 1 चेक करेंगे। हम इसको चेक करेंगे, हमने लगा दिया और बैटरी मतलब अभी पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले लगाएंगे, ठीक है। हमने डिस्प्ले लगा दिया ये और लगा देते हैं बैटरी और इसको चेक करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इसके ऊपर पहले होगा, तो मैं इसको यहाँ भी कनेक्ट करूँगा, ये पूरा बोलेगा। ये सब बता दो ये तो छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसको चार्जिंग में लगाते हैं, वहाँ लगाओ और देखते हैं कि चार्जिंग जो है उस पर क्या लेता है, ठीक है। तो देखिए कि मैं इसको जो है चार्जिंग में लगा रहा हूँ। अब जो है मैं ये देखो लगा दिया, देखो क्या दिखा रहा है, देखो अब चार्जिंग लेने लग गया, देखो लेने लग गया चार्जिंग, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए कि क्या दिखा रहा है, देखो वाइब्रेट तो हो गया, ये वाइब्रेट हुआ बट ये जो है शो नहीं हो रहा, मतलब लाइट नहीं आ रही इसमें। चार्जिंग में आवाज़ भी आई, ठीक है। देखिए मैं दोबारा लगा दे रहा हूँ इसको, ये देखो आवाज़ सुना, वाइब्रेट भी हुआ है ना, लेकिन लाइट नहीं आ रही। तो एक बार क्या करते हैं, इसको वापस खोल के पहले बैटरी कनेक्टर हटा देते हैं और एक और अब हमने सारे कनेक्टर लगा दिए है ना। और अब चेक करते हैं, चार्जिंग ले रहा है, हाँ सर पक्का लगा, अभी नहीं उसका एम्पियर नहीं, लेकिन इसमें जो है लाइट नहीं आ रही है। 1.6 ले रहा है बस ये 5। ये देखो ऑन हो गया, ये आवाज़ भी आई होगी इसमें, है ना, लेकिन इसमें कोई लाइट नहीं आ रही है। अब ये लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है कि ये जो है उसकी वजह से हो, किसकी वजह से, या तो लाइट का इश्यू होगा या फोल्डर ख़राब होगा, ठीक है, दोनों में से कोई, क्योंकि वाटर डैमेज है ना, पानी में गिरा है, इस वजह से। देखो ये टैप्टिक भी इसका काम कर रहा सब, देखो ये भी काम कर रहा, वाइब्रेट कर रहा है इस पर, ये देखो ये भी वाइब्रेट कर रहा है, देखो
सारा कुछ काम कर रहा है, बट इसमें लाइट का इशू आ रहा है। तो ये जो है ये डिस्प्ले का कनेक्टर है, ये बैटरी का कनेक्टर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बैटरी का कनेक्टर रिमूव कीजिए, उसके बाद जो है डिस्प्ले का, और फिर टच का। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि इसमें जो है यहाँ पर ये टेस्टिंग पॉइंट है लाइट का। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ, ये यहाँ पे ये लाइट का जो बैक लाइट होती है उसका प्रिंट दिया हुआ है, ये टेस्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। तो इस टेस्टिंग पॉइंट पे एक बार हम जो है वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो है हम अभी GR वैल्यू चेक करेंगे। तो देखिए ये मल्टीमीटर है, और यहाँ पर देखिए ये टेस्टिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, तो मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा रहा हूँ जहाँ पे बीप साउंड आता है। ठीक है, और जो है यहाँ पर GR वैल्यू चेक करते हैं यहाँ पे। तो एक ग्राउंड पे लगा दिया मैंने, और एक यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर के ऊपर चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब है कि ट्रैक तो इसका ठीक है। ठीक है, तो हो सकता है कि या तो लाइट IC ख़राब है, या फिर जो है ये फ़ोल्डर ख़राब है। तो एक बार जो है हम इसमें जो है प्रॉपर चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो पूरे इसके सारे ट्रैक चेक करके और फिर देखते हैं। ठीक है, तो फाइनली डायग्नोस हो चुका है। इसमें फ़ोल्डर भी सही है, ट्रैक भी सही है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो लाइट IC के थ्रू आ रही है। तो हम इस लाइट IC को अब चेंज करके चेक करेंगे।
ये वही बोर्ड है जिसमें हमने यहाँ से जो है सॉर्टिंग वाला कंपोनेंट यहाँ से रिमूव किया था, और उसके बाद इसमें लाइट का इशू आ रहा था, तो हमने यहाँ पर ये जो है लाइट आईसी भी चेंज कर दिया है इसकी। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली लाइट आईसी, क्योंकि यहाँ पर जो 2 डायोड थे ये भी जो है हीट हो रहे थे, और ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट शॉर्ट था और ये आईसी भी ख़राब हो रही थी, तो इसको भी हमने जो है चेंज कर दिया है। और अब जो है इसको हम जो है बोर्ड में इस बोर्ड का हम जो है फ़ोन में लगा के चेक कर लेते हैं। तो अभी हम इसको कम्प्लीटली फिक्स नहीं करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और